नमस्कार। वेलकम टू आरएससी। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 3 विच इज लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द अर्थ सरफेस इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर, इट हैज मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. Landforms are natural features on Earth's surface. They affect the type of life. अर्थ की सरफेस एकदम फ्लैट नहीं होती। कहीं पहाड़, कहीं प्लेट्यूज और कहीं बड़े से प्लेन्स, ये सब मिलके बनाते हैं लैंडफॉर्म्स। आज हम समझेंगे लैंडफॉर्म्स और उनका ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट। माउंटेन्स, हाई लैंडफॉर्म्स दैट राइज अबव द लैंड अराउंड देम। माउंटेन्स यानी पहाड़, ये हाई लैंडफॉर्म्स होते हैं जो अपने आसपास के एरिया से काफी ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। They have steep sides and pointed or rounded top. Have cold climate at the top, covered with snow on peaks. Top पे होता है cold climate और snow से covered peaks. Highlands with a lower height, less steep sides and rounded tops are called hills. Mountains के छोटे भाई होते हैं hills, थोड़े कम height वाले less steep और rounded tops. अब आती है snow. Snow is mostly seen in Himalayan regions like Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Snow यानी बर्फ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हिमालयन रीजन्स में, जैसे कि कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. People living outside these areas may never see snow. जो लोग इन एरियाज के बाहर रहते हैं वो शायद कभी बर्फ गिरते हुए ना देखें. In most parts of India, precipitation occurs as rain and hail. भारत के ज्यादातर रीजन्स में बारिश या तो रेन होती है या हेल यानी कि ओले. इन हायर ऑल्टीट्यूड्स इफ इट्स कोल्ड इनफ स्नो फॉल्स इंस्टेड ऑफ रेन एंड हेल. लेकिन अगर टेम्परेचर काफी लो हो तो बारिश के बदले स्नोफॉल होती है. स्नो कवर्स द लैंडस्केप लाइक अ वाइट ब्लैंकेट. जब स्नो गिरती है तो पूरा लैंडस्केप बन जाता है एक सफेद वाइट ब्लैंकेट जैसा. Snow and hailstones are solid forms of precipitation, water in solid states. Snow और hailstones दोनों ही precipitation की solid forms हैं, यानी कि water in solid state. तो अगली बार जब आप बर्फ देखें, याद रखिए ये सिर्फ ठंड नहीं एक नेचुरल फिनोमिना है. अब आते हैं कुछ फेमस माउंटेन्स के नेम, जिसमें सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन चाइना एंड नेपाल. सेकंड आता है माउंट कंचनजंगा, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन नेपाल एंड सिक्किम. थर्ड आता है माउंट एकेनकागुआ, जो कि प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में. फोर्थ आता है माउंट किलिमंजारो, जो कि प्रेजेंट है ईस्टर्न अफ्रीका में. फिफ्थ आता है माउंट ब्लैंक, जो कि प्रेजेंट है वेस्टर्न यूरोप में. सिक्स्थ आता है माउंट अनामुडी, जो कि प्रेजेंट है केरला में. फिर आता है माउंटेन एनवायरमेंट, कंटेन्स माउंटेन फॉरेस्ट कॉनिफर ट्रीज. माउंटेन एनवायरनमेंट होता है जिसमें माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं जो कि कॉनिफर ट्रीज होते हैं. कॉनिफर ट्रीज टॉल होते हैं, कॉर्न शेप्ड होते हैं, जिसमें पॉइंटेड लीव्स होती हैं, जैसे कि इस पिक्चर में है. फ्लोइंग रिवर्स, ग्रासलैंड्स, केव्स, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिनक्स एंड मैनी मोर. यहाँ होती है केव्स, रिवर्स और ठंडे क्लाइमेट वाले एनिमल्स जैसे कि लिनक्स. लाइफ इन द माउंटेन्स. Mountains have steep slopes and hence only terrace farming is possible by cutting steps. माउंटेन्स में स्टीप स्लोप्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पे सिर्फ टेरेस फार्मिंग पॉसिबल होती है, जो कि पहाड़ों को स्टेप्स में कट करके करी जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. सेकंड आता है टूरिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर सोर्स ऑफ इनकम. पहाड़ी लोगों के लिए टूरिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है उनके इनकम का. Mountains also have challenges like cloudburst, flash flood, uncontrolled tourism, cold weather, landslide and heavy snow. माउंटेन रीजन बेशक काफी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन उसके चैलेंजेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि वहां पे कभी भी बाढ़ आ सकती है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो सकता है, स्नोफॉल, जिससे कि वहां पे सरवाइव करना भी कभी कभी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड फिर आते हैं अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, लाइक वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि नॉर्मल लोगों को वहां पे प्रॉब्लम होने लगती है. Plateau. It is a flat or gently sloping highland that rises sharply above the surrounding area. Plateaus होते हैं फ्लैट या जेंटली स्लोपिंग हाईलैंड्स जो एकदम शार्पली राइज करते हैं. इनकी खास बात मिनरल से भरपूर होते हैं, मतलब ना तो ये पहाड़ होते हैं और ना ही ये प्लेन्स होते हैं, ये जस्ट मिडिल में लाई करते हैं. दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तिब्बत प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू. तिब्बतन प्लेट्यू ये पहला वाला है और सेकंड वाला है ये डेक्कन प्लेट्यू. Many plateaus have rocky soil which makes it less fertile. सॉइल ऑफन रॉकी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेकिन हाँ ये इंडस्ट्रियल और माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं.
अब बात करते हैं इंडिया की एक शान गंगा रिवर और दो इंस्पायरिंग वुमेन बचिंदरी पाल और अरुणिमा सिन्हा के बारे में। Ganga is the Indian name of a major river originating from the Himalayas. In English, it is also called Ganges. The Ganga is nearly 2500 kilometers, is at many tributaries like Yamuna and Ghagra. गंगा हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं द गंगेज। ये करीब 2500 किलोमीटर लंबी है और इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि यमुना और घाघरा। अब बात करते हैं एक लेजेंडरी वुमेन की, बचिंदरी पाल। वो बनी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984। उन्होंने कई वुमेन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन लीड किए और उन्हें मिला पद्मश्री 1984 एंड पद्मा भूषण 2019। अब आती हैं अरुणिमा सिन्हा की। एक एक्सीडेंट में उनका एक पैर चला गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बचिंदरी पाल के इंकरेजमेंट से उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। और तो और अरुणिमा ने दुनिया की सभी कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची पीक्स भी चढ़ लिए, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। उन्हें मिला पद्मश्री इन 2050। कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज माउंटेन्स को सिर्फ नेचर का पार्ट नहीं बल्कि देवी या गॉडेस मानती हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो कि है 8849 मीटर्स टॉल। तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुग्मा यानी कि गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा यानी कि गॉडेस ऑफ द स्काई। मतलब माउंटेन सिर्फ पत्थर नहीं, पूजे जाने वाले देव स्वरूप होते हैं। About plateaus. The Tibetan plateau has an average altitude of 4500 मीटर। इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड इतना मीटर्स है, इसे कहते हैं द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये लगभग 2500 किलोमीटर तक ईस्ट से वेस्ट तक स्ट्रेच करता है। और इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में है, दुनिया के सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। बनाया गया था करोर्स ऑफ ईयर्स अगो वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। चाहे हो एवरेस्ट जिसे पूजा जाता है या हो प्लेट्यूज जो धरती की बैकबोन जैसे हैं, ये सब हमें दिखाते हैं कि नेचर कितना पावरफुल और डिवाइन हो सकता है। प्लेन्स, दे आर द एक्सटेंसिव फ्लैट सर्फेसिस। प्लेन्स यानी फ्लैट जमीन, बिल्कुल वाइड और स्मूथ। यहाँ पाए जाते हैं फ्लड प्लेन्स जो कि रिवर्स के पास बनते हैं ड्यू टू सेडिमेंट डिपॉजिट्स ऑफ रॉक, सैंड एंड स्लेट। They make soil very fertile and hence agriculture is major occupation in plains. सॉइल होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ का मेन काम है। लाइफ इन प्लेन्स, मैनी पीपल लिव इन प्लेन्स बिकॉज इट इज़ ईजी टू बिल्ड हाउसेज, रोड्स एंड सिटीज। प्लेन्स में रहना ईजी होता है, रोड्स, हाउसेज, सिटीज ईजिली बन जाते हैं। मोस्ट पीपल आर फार्मर्स, दे ग्रो व्हीट, राइस, शुगर केन एक्सेट्रा। क्रॉप्स यहाँ का मेजर व्हीट होते हैं, राइस होते हैं, शुगर केन होती है एंड प्रॉब्लम्स आर हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। रिवर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं डेजर्ट्स। अ ड्राई एरिया दैट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, दे कैन आइदर बी हॉट और कोल्ड। वो ड्राई एरिया होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है, वो हॉट भी हो सकते हैं, वो कोल्ड भी हो सकते हैं। हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है द थर डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है लद्दाख डेजर्ट। The land is usually sandy or rocky and has few plants. Deserts flora and fauna are also unique. ये हमें पता ही है कि डेजर्ट्स में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ये हमारा कैक्टस। ये सिर्फ डेजर्ट्स में ही मिलता है, नॉर्मल प्लेस में हमें नहीं मिल सकता। हर लैंडफॉर्म का अपना स्टाइल और अपनी स्टोरी होती है। सब सारे लैंडफॉर्म्स पे लाइफ डिफरेंट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।